नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। राम काज कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम, राम का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। ये इसका मतलब प्रभु श्री राम के काम के लिए पूरा देश इस वक्त उनके नाम के लिए आतुर नजर आता है। आम आदमी से लेकर हर दल अपने आप को इसमें शामिल करने की कोशिश में है और बीजेपी के लिए ये शुरू से एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो अब कांग्रेस भी राम के नाम का जाप करने लगी है, लेकिन कांग्रेस के इसी जाप पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सवाल उठा दिए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कांग्रेस की नेता यानी सोनिया गांधी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कोई ज्ञान नहीं है। विपक्ष को पहले क्यों नहीं समझ आया, क्यों मुलायम सिंह यादव ने खून बहाया और कांग्रेस ने डंडे चलवाए। जगत गुरु ने राम मंदिर का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। ये कहा कि केंद्र की सरकार ने इसके लिए उनकी मदद की है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर पर कांग्रेस धर्म संकट में है। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले वो टिप्पणी आपको सुनवा देते हैं जो जगत गुरु राम भद्राचार्य ने की है। केंद्र सरकार की भूमिका तो है ही है। कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की। तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी तीन नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है। सोनिया ने ये विरोध किया था, शपथ पत्र दिया था कोर्ट में कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए। उनकी फाइलिंग प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, मैंने खंडन लिखा कि सोनिया को ये ज्ञान नहीं है, भारती तक कोई ज्ञान सोनिया जी को नहीं है। वो तो कहती गन्ना खेत में बोया जाता है, पर मनमोहन सिंह को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब में 5600 बार राम नाम की चर्चा है। तो राजीव गांधी ने तो सिर्फ ताला खुलवाया था और वो तो सिर्फ लॉलीपॉप है। और इसके साथ ही जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से जो कुछ कहा गया आपने सुना, लेकिन आज दहाड़ में जिन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई नजर आएगी, सबसे पहले उन सवालों का आपके सामने जिक्र कर देती हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आखिर क्यों राम मंदिर का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। विपक्ष को अब भगवान श्री राम क्यों याद आने लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर क्या धर्म संकट में फंसी हुई कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। राम के नाम पर हो रही राजनीति में किसका नुकसान होगा और राम मंदिर की दुनिया करेगी दर्शन। 2024 में बीजेपी का 400+ वाला क्या ये प्रदर्शन और इसके तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। महंत नवल किशोर दास जी, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी, आप अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वामी जी आपका। आदिल हसन साहब प्रवक्ता है AIMIM के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त उनकी मौजूदगी भी दहाड़ में है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत स्वामी चक्रपाणी जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि आज जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसमें सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि राम मंदिर का जो पूरा क्रेडिट है, उसके बनने का क्रेडिट है, वो प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। सबसे पहले मैं आपसे इसकी वजह समझना चाहूंगी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्रेडिट क्यों। देखिए पूर्णिमा जी, एक तो सबसे पहले आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। सबको, पूरे देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। देखिए निश्चित रूप से, देखिए जब कोई भी प्रधानमंत्री होता है तो स्वाभाविक रूप से उसको, या सरकार में होता है तो उसको श्रेय लोग देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो रानी की 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद सैकड़ों संघर्ष हुए और उसमें अनेक लोगों ने अपनी जान कुर्बानी दी राम मंदिर के लिए। तो तमाम उन संघर्षों में जो आंदोलन से लेकर के, और उसके बाद जो मुख्य बात थी, जो पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ा, यानी नीचे 1949 से केस लड़के और ऊपर तक जो गए हिंदू पक्षकारों ने लड़ा, उन सबका श्रेय है। और देश की सरकार है, चूंकि सरकार के अंडर में चूंकि ट्रस्ट बनाने का जिम्मा है, फिर मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट उन्होंने बनाया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें लगता है उन्होंने कहा होगा। लेकिन इसमें एक
नहीं, बहुत लोगों का, लाखों लोगों का योगदान है। तमाम लोगों ने उस राम मंदिर के लिए संकल्पित थे। गांव के गांव लोगों ने अपने कपड़े तक पहनने, जूते चप्पल तक पहनने छोड़ दिए थे, सैकड़ों वर्षों से, और तमाम लोगों के संकल्पों के साथ आज राम मंदिर बन के भव्य तैयार हो रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं तो वो केंद्र बिंदु हैं, चूँकि सब कुछ में है, और बाकी जो जगत गुरु जी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और सबका, सभी संतों का, पूज्य संतों का योगदान रहा, और तमाम देश के, सभी पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मी इस बात से आहत थे कि इस देश की पहचान भगवान राम से है और राम मंदिर ही टेंट में है। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक संकल्प था कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, तो सबका उसमें जाता है। प्रधानमंत्री चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं सबका, और इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला होगा, लेकिन इसमें कुर्बानी, इसमें त्याग, इसमें तपस्या सैकड़ों लाखों लोगों का है, समस्त पूरे विश्व के सनातन धर्मियों का है, और ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहने वाले स्वामी चक्रपाणी जी ये भी कहते हैं कि आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है, और तभी उसके बाद मंदिर बन पा रहा है। इसमें भले ही नेतृत्व की आप बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसीलिए बस राम मंदिर बन रहा है। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट का तो है ही है, सर्वोच्च न्यायालय तो आदेश दिया ही है। पिछली बार 2019 में तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कह दिया था कि संसद से नहीं बनेगा कानून, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे आदेश दे दिया? ऐसे ही थोड़े दे दिया। उसके लिए पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, चूंकि हम खुद उसमें पक्षकार थे। मेरे अपील नंबर 2636 था और 5 पक्षकार थे। पूज्य धर्मदास जी थे, रमालय ट्रस्ट था, निर्मोही अखाड़े था, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे जो अब नहीं है। तो कई लोगों ने, हिंदू पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी। एक नीचे से 1949 में हिंदू महासभा ने केस की शुरुआत की थी, और जाकर के निर्णय आया एक लंबी लड़ाई के बाद। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, निश्चित रूप से आज उससे बन रहा है। लेकिन चूंकि क्या हो, 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। न्यायपालिका ने तो आदेश दिया, लेकिन जो कार्यपालिका है, कार्य तो उसी को करना है ना, ट्रस्ट तो उसी को बनाना है ना, व्यवस्थापिका ही तो व्यवस्था करेगा ना, और जनता के सहयोग से बन रहा है। तो इसमें अभी वर्तमान में चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है, जबकि इसमें सबका सहयोग है, सबका योगदान है, सर्वोच्च न्यायालय का सहयोग है इसमें। राहुल लाल जी, आप काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सेकंड्स लेके आपके पास आऊंगी, और उससे पहले महंत नवल किशोर दास जी, मेरा यही सवाल आपसे भी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हैं, क्या इसमें कांग्रेस को क्रेडिट देने का कोई स्कोप है? जो 22 तारीख की नजदीक तारीख हमारे सामने खड़ी है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या इसमें कांग्रेस का योगदान आप देखते हैं किसी भी तरीके का, या आप भी यही कहेंगे कि कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, और आज वो राम नाम आखिर क्यों जप रही है? हाँ, निसंदेह बहन जी, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ क्या, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। कांग्रेस चाहती तो मुझे लगता है ये भव्य मंदिर बहुत पहले निर्माण हो गया होता, परंतु कोर्ट में जाकर के कुछ लोग ऐसे थे जो कोर्ट फेंक देते थे, और कोर्ट ने खुद कहा था कि राम मंदिर से ज़्यादा और भी कई विषय आवश्यक हैं, फाइल फेंक दी जाती थी। मैं बिल्कुल सहृदय से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय होना ही चाहिए। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो केदार में जाकर के ध्यान में बैठते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो भगवान श्री राम को साष्टांग दंडवत करते हैं। एक इस देश में पहले देश के प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने देश के राष्ट्रपति को मना कर दिया था कि आप सोमनाथ के मंदिर की भूमि पूजा में नहीं जा सकते। तो मैं मानता हूँ कोर्ट की सराहना है, कोर्ट ने निर्णय ऐसे नहीं दे दिया, साक्ष्य के आधार पर दिया है ना। केंद्र में मोदी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में योगी नहीं होते, तो मुझे लगता है पहले तो निर्णय ही नहीं आता। कदाचित निर्णय आ भी जाता तो मंदिर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि राम विरोधी तब भी हैं लोग, आज भी हैं। आज भले ही परिस्थिति बस काल नेमी की तरह राम राम कर रहे हों, परंतु राम भक्त नहीं कहे जा सकते। परंतु मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी की पूरी भूमिका है, बिना सत्ता के सहयोग के बिना भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था, ये मैं मानता हूं। हाँ, जैसा आदरणीय चक्रपाणी जी महाराज ने कहा, प्रत्येक कार्यसेवक का, हमारे यहाँ करीब 72 युद्ध लड़े गए, 2.5 से 3 लाख लोग शहीद हुए। जब मंदिर टूटा था 528 से लेकर के आज तक निरंतर हिंदू समाज संघर्षशील रहा। तो कभी हिंदू बैठा नहीं, कभी घर नहीं बैठा, निरंतर लड़ते रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है, प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है।
निसंदेह प्रत्येक कार्यकर्ता नींव की पत्थर है, परंतु मोदी जी का श्रेय और योगी जी का श्रेय निरंतर है। ऐसे राम भक्त नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि मंदिर बन पाता। आदरणीय जगत गुरु जी ने जो कुछ कहा है अक्षर से सही कहा है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है राहुल लाल जी, आप काफी देर से काउंटर करना चाह रहे हैं, अपना काउंटर करिएगा, लेकिन साथ ही सवाल ये भी ले लीजिए और जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस तो भड़क जा रही है, ये सवाल पूछने पर नाराजगी जाहिर कर देती है, लेकिन अब तो निमंत्रण भी मिल चुका है और ऐसे कई नेताओं के बयान भी आ चुके हैं कि भाई न्योता नहीं भी मिलता तो हम जाते। इस काम में कौन शामिल नहीं होगा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम है, जरा बता दीजिए कि जा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में या नहीं जा रहे हैं? क्लियर नहीं कर पा रहे सर वो। पूर्णिमा जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन यहाँ पे कई चीजें ऐसी कही गई। मैं देखिए कुछ चीजों से तो जो पूर्व के वक्ताओं ने कहा उससे सहमत हूं, लेकिन ये चीज कहना कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता और अगर यूपी में योगी जी नहीं होते और मोदी जी नहीं होते तो मंदिर का निर्माण नहीं होता, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता, ये कोई कहना चाह रहा है? सत्य है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सिरोधार्य होता है, 5 सदस्यीय खंडपीठ का महंत जी कह रहे हैं सत्य कहा उन्होंने, महंत जी कह रहे हैं सत्य कहा उन्होंने, जो कुछ भी कहा राहुल लाल जी। पूर्णिमा जी 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर। जो पक्षकार थे उनको पूरा श्रेय जाता है, पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी जी का श्रेय मुझे तो नजर नहीं। अगर मोदी जी का श्रेय मैं तब मानता जब ये सरकार कोर्ट से अतिरिक्त कोई प्रयास करती, कोर्ट से अतिरिक्त ये कोई अध्यादेश लेके आती, कोई कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण करा देती। उन्होंने कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट का फैसला को मानना किसी भी सरकार की बिल्कुल जिम्मेवारी होती है। और पूर्णिमा जी एक चीज मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ कहूंगा कि 1993 में कांग्रेस सरकार जिसमें नरसिम्हा राव थे वो अध्यादेश लेकर आए थे, और उस समय अध्यादेश का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तो राम मंदिर का निर्माण तो उसी जमाने में हो जाना था, लेकिन तब भाजपा को लगा था कि ये मामला ही खत्म हो जाएगा। तो वो इतिहास के पृष्ठभूमि को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? हालांकि केवल कांग्रेस की भूमिका ताला खोलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि कांग्रेस उस पूरे मामले को कोर्ट से बाहर ले जाकर अध्यादेश के माध्यम से मंदिर बनवाने के लिए भी तैयार थे। फिर तो ताला खोला हुआ कोर्ट के आदेश से खोला, आपका क्या? वहां तक की चीजें शामिल है, लेकिन ताला खुला था तो भी कोर्ट के आदेश से खुला था, फिर तो आपका भी कुछ नहीं। नहीं तो अभी भी तो जो चीज है कोर्ट के आदेश से हो रहा है मान जी। और आप ये कह दीजिए कि अभी तक मान लीजिए कोई और सत्ता भी होती तो कोर्ट आदेश देता तो होता नहीं। देखिए निसंदेह मैं तो फिर कह रहा हूँ जमीनी विवाद कि राम भक्त आदरणीय मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, आदरणीय योगी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये कह दीजिए कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया, आप ये कहना चाहते भैया आपकी सरकार कितने 70 साल रहे, दीपावली अयोध्या में कितने दीप जलाए? देखिए बहन जी मैं पूछना चाहता हूँ 70 साल में अयोध्या में कितने दीप जलाए? लेकिन क्या आप मोदी सरकार पूछ रहा हूँ आपसे विनम्रता से कि आप इतने साल रहे, दीप कितने जले अयोध्या जी में? मैं आपको पूछना चाहता हूँ भैया, निवेदन पूछ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी सरकार में कितने दीप जले अयोध्या जी में, बता दो जरा एक बार। कौन से आपके देखिए राष्ट्रपति भवन से लेकर के पार्षद तक के घर में इफ्तार पार्टियां तो हुई, परंतु नवरात्रों का फलार कहीं नहीं हुआ, संतों का सम्मान कहीं नहीं हुआ, बता दो जरा। 1993 मंदिर निर्माण का प्रयास हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो ये चीजें देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी आप मानते हैं कि वो मोदी सरकार फंड है तो फिर नहीं, लेकिन राहुल लाल जी वो तो ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसका क्रियान्वयन करवाना तो सरकार का काम था ना, ये सरकार कर रही है। कांग्रेस चाहती तो पहले ही करवा लेती। ये बयान तो इससे पहले भी दिया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमेशा से कांग्रेस राम का विरोध करती रही और वो चाहती तो 47 में ही बन जाता रामलला का मंदिर। उसने तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज मजबूरी कैसी सर, राहुल लाल जी, सियासी मजबूरी कैसी है आज की तारीख में कि राम का नाम नहीं लेंगे तो पता है कि 2024 सामने है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी कहते थे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे हो जाएंगे। दूसरी कोई सरकार होती तो कहती कोर्ट ने निर्णय दिया ठीक है, दंगे हो जाएंगे, आतंकवाद फैल जाएगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा, नहीं बनता। 2014 में ठीक है राहुल लाल जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में जरा शामिल कर लेती हूँ और नवल किशोर दास जी फिर आपके पास आऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, कोर्ट के निर्णय के बाद दूसरी कोई सरकार होती तो कहती दंगा हो जाएंगे, आतंकवाद फैल जाएगा, मंदिर कोर्ट में चले जाते लोग कोर्ट के खिलाफ नहीं बन सकता, दंगे हो जाएंगे, आतंकवाद फैल जाएगा,
भाईचारा बढ़ जाएगा। महंत जी देखिए सुप्रीम मोदी कोर्ट ठीक ऐसा है, है आपको जिसने नहीं कहा लगता कि ना कोर्ट नवल का किशोर निर्णय दास जी स्वीकार की होने वाला कांग्रेस हो रहा की है। वो नियत थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाता तो मंदिर बनता, उनकी नियत कभी भी नहीं थी ना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। तब ठीक भी है नहीं साहब, बनता। मैं आती हूँ आपके पास, सूर्य प्रकाश नहीं महतिल जी, बनता। आती हूँ मैं सब बिल्कुल नहीं बनता। आदेश करे और वो लागू ना हो। मान जी मैं बस आ रही हूँ आपके पास। राहुल लाल जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैथिल जो बातें आज राम भद्राचार्य की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, सोनिया गांधी को तो ज्ञान की कमी है, लेकिन मनमोहन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो मुलायम सिंह की भी बात कर देते हैं। वो कहते हैं कि बाला साहेब तो अच्छे आदमी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो किया वो गलत किया, क्योंकि विचारधारा सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की किस तरीके की थी। लेकिन आज एक होड़ लगी है क्रेडिट लेने की कि राम मंदिर आज बन पा रहा है, तो उसमें किसका कितना योगदान रहा। मुझे जरा दोनों का बता दीजिए, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी। क्या कांग्रेस का अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, और बीजेपी को यह पता है कि इससे बड़ा चुनावी मुद्दा हो नहीं सकता? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। अभी जो लोग सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहे हैं कि नज़र नहीं है, ये नज़ारों की बात करते हैं, कल तक ज़मीन पर चांद तारों की बात करते हैं, कल तक हाथ जोड़कर ये बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, शाहबानों का मुद्दा भी तो सुप्रीम कोर्ट से ही पास हुआ था भैया। वहां पर भी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कैसे पलट दिया गया था उस शाहबानों के विषय को, और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए एक नया कानून ला दिया गया था, वो दुनिया देख रही है। राहुल लाल जी आपके टर्न पे, देखिए- राहुल लाल जी आपके टर्न पे, अभी रुक जाइए, पहले एक एक करके सुनने दीजिए, समझ नहीं आएगा वरना। मैथिल साहब, और जैसे कि श्रद्धेय नवल किशोर जी आचार्य जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि लोग चिल्ला रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। तो भैया ना तो किसी ने एक पत्थर चलाया, ना एक चींटी मारी, और पूरे हर्षोल्लास के संग आज हम लोग देख रहे हैं कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जो है वो लोकार्पण होने जा रहा है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि आज ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ना कि भगवान श्री राम के हम भी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और उनके सभी समर्थक घमंडिया से कि इस देश में 2014 से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। क्यों ना दिया जाए परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इन सब चीजों का श्रेय। क्यों? क्योंकि 2013 से पहले क्या सुनाई देता था, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। गलत बयान सुन है, लीजिए, बीच में मत कूदा कीजिए राहुल लाल जी, फर्जी बातें मत चलाया कीजिए, सुना कीजिए पहले, वरना मैं पीसीआर को बोलूंगा एक वो दोबारा से वो वीडियो जो है ना चला दे। पूर्णिमा जी इनकी आवाज बंद कराइए प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। राहुल लाल जी, मेरा निवेदन है। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, बोला गया था। राहुल लाल जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी काउंटर के लिए, इस तरीके से मत करिए साहब। पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिए ना राहुल लाल जी, उनका जिक्र आप बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में थोड़ा सा रुक के कर लीजिएगा। सर अपनी बात पूरी। मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं 1966 का, जब करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गो हत्या प्रतिबंध के लिए संसद के बाहर हजारों गो भक्तों ने जो है निहत्थे और मैं ये कहूं कि बिना किसी अहिंसक आंदोलन किया था, तब उनके ऊपर गोलियां चलवाने वाले कौन थी? कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व में ही तो गोलियां चली थी ना। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये राम मंदिर नहीं बनता। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर भी देता, उसके बाद भी ये जो सरकार अगर हिंदू विरोधी होती, जिस प्रकार से लगातार 60 साल तक इस देश में हिंदू विरोधी सरकार रही, कब्रिस्तान और इफ्तार पार्टी देने वाली सरकार रही, वो एक अध्यादेश ले आती, एक कानून ले आती, वो कहती भैया देश के अंदर माहौल बिगड़ जाएगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब जो है उसका चीरहरण हो जाएगा, हम देश को तोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की छाती है कि किसी अब्दुल ने पत्थर नहीं मारा और किसी सलीम ने आग नहीं लगाई। जिस प्रकार से आप देखिए पूर्णिमा जी, कश्मीर के अंदर नरसंहार हुआ था, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहां हमारे 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ और लाखों हिंदू दर बदर भटकते रहे कश्मीर से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में। तो क्या आपको लगता है उस समय की केंद्रीय सरकार चाहती तो क्या वो नरसंहार होता क्या? तो ये मैं सारे उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि ठोक के अपने दिमाग में डाल लो, नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये मंदिर भी नहीं बनता। पॉइंट टेकन। मैं राहुल लाल जी जल्दी से अपना काउंटर पूरा करिए और उसके बाद आदिल हसन साहब और साथ ही मैं आपके पास आऊंगी हाफिज गुलाम सरवर जी। जल्दी से राहुल लाल जी।
देखिए, अब सुनाई मैं पड़ेगा, कहूंगा लेकिन आप कि- मेरी बात समझते नहीं है राहुल लाल जी। मैं आपको बार बार दरखास्त करती हूँ इस बात की कि समझ में नहीं आता, फिर कैसे पता चलेगा आप पॉइंट क्या रखना चाह रहे हैं। सर समय लीजिए आराम से, मैं आपको समय दूंगी, मेरे पास भरपूर समय है सर, मैं दूंगी ना आपको, मना थोड़ी कर रही हूँ। अब बात पूरी करें सर। मैं कह रहा, अभी कहा गया कि पहले डराया जाता था कि जब राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। कोई खून की नदी नहीं बही। क्यों नहीं बही? खून की नदी इसलिए नहीं बही कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का उसकी एक इज्जत है, उसका सम्मान है। शाहबानों के सुप्रीम मुद्दे में कोर्ट को सुप्रीम इज्जत, वो कोर्ट सम्मान के इसलिए फैसले दिया को कि पलटा आप था, देखेंगे, तब पैर में वो घुंघरू उसके बंधे लिए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का या फैसला पैर में पास किसी होता ने है। आप लोगों के सुप्रीम मेहंदी कोर्ट लगा दी का थी या मुंह में मैथिल तेल जी, अब जमा दिया आप था? उनकी बात पूरी होने दीजिए ना फिर। तब कहा था आपका ये आर्ग्यूमेंट? सुन लीजिए, अब देखिए, सुन लीजिए। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व कमीशन में से लाखों जो वहाँ पे गौ कौन- सेवकों के कौन ऊपर गोली बनेगा? चलाई गई थी, हजारों मारे गए थे, तब किसी ने पैर में मेहंदी लगा रखी थी या मुंह में दही जमा रखा था जब आवाज नहीं निकली आप लोगों की? कांग्रेस ने फैसले को बदला, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लंबी कोशिश था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार फैसले देता है, उसको आप लोग पलट अरे देते हैं। 4 लाइनें तो हैं सुप्रीम आपके कोर्ट लिए, का आप इज्जत सुनो कौन एक और। करता है? सुप्रीम कोर्ट जहां की- पर शेर और सिकंदर सर झुकावे, ओ दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार कहलावे, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जावे और कोई अब्दुल और कोई सलीम ना पत्थर उठावे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कहलावे। नहीं समझ ठीक में आ है, गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राहुल लाल जी आपको रोकूंगी, हाफिज गुलाम सरवर आपसे प्रतिक्रिया लूंगी मैं। लेकिन ये तो क्लियर ये भी कहा गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खुद मुस्लिम समाज ये कह रहा था कि ये तो न्यायालय का आदेश है और ये हमको स्वीकृत है। इस बात को लेकर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हाफिज गुलाम सरवर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, खुश तो हैं ही आप, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, लेकिन उस पर हो रही राजनीति को अलग कर देते हैं क्योंकि आ रही हूं सर, आ रही हूं। कोर्ट की अवहेलना थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे मंदिर बना देंगे बाद में तोड़ देंगे, ये भी तो कह रहे थे लोग। मालूम अभी भी नहीं कह रहे कैसे हैं, कितने लोगों की कुछ लोग कह रहे हैं कि बना लो मंदिर बाद में तोड़ आप देंगे। देश के ऐसा भी बहुसंख्यक लोग लोगों बोल की रहे हैं। बात कीजिएगा ना कि 99.9% लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं, 0.1% लोग अगर बोल रहे हैं उसको लेके जिनको कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उसको आप सुनने के लिए तैयार बैठा है मान जी। सबको पता है कि कानून नहीं तोड़ सकते, इसलिए कि कानून नहीं तोड़ सकते, मोदी है, योगी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, योगी नहीं, घर पे बुलडोजर चला देगा। नहीं, तोड़ी गई आजादी के है, बाद से सुप्रीम तोड़ी कोर्ट गई को है भैया, सत्ता नहीं बस्तियां है, जलाई उसको गई, हत्याएं की उसने गई, तलवारें खोली गई, बम फेंके गए, सुप्रीम कोर्ट का पुलिस खड़ी खड़ी देखती रहती थी भैया, नहीं सुन लीजिए, सरयू का जल लाल कर दिया गया था भाई। और आपको देश का संविधान निर्माता है तो आपको अम्बेडकर जी को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें संविधान में ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा भाई साहब, राहुल जो लाल कानून- जो लोग जी, राहुल लाल राज्य जी में मुझे होते थोड़ा ना, सा समय वो जाके दीजिएगा। कहते नवल भैया, किशोर दास जी ये आपसे राम भी मंदिर थोड़ा सा बनेगा समय तो कानून चाहूंगी में बिगड़ मैं, जाएगी, थोड़ा इसलिए सा नहीं मुझे बन सकता। समय दीजिएगा। हाफिज गुलाम सरवर, ये भी जगत गुरु की तरफ से आज ये कह दिया गया कि मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि हम और मस्जिद अब नहीं देंगे और अगर न्यायालय कह देगा तो इनके पैगंबर भी देंगे। अब दूसरी तरफ सर आरोप पॉलिटिक्स को लेकर लगते तो ये रहे हैं ना कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रही, बीजेपी अगर हिंदू अपीजमेंट करती है तो कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम अपीजमेंट करती रही और आप लोगों को लुभाने की, मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश करती रही। और शायद यही एक वजह है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में इस तरीके से एक दूसरे के विरोध में खड़े होते नजर आए। नो डाउट पूर्णिमा जी, 2-3 बातें हैं। एक तो देश को समझना है कि देश में 2 धड़ा है, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। एक धड़ा जो इसका एग्रेशन समय समय पर सामने आता है, उसी में से एक वो भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक मस्जिद हमने दे दी है अब नहीं देंगे। वहीं से एक सवाल नया पैदा होता है कि आपने मस्जिद दे दी या मस्जिद आपसे ले ली गई, ये भी तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर दे दिए होते तो शायद आज ये डिबेट जो हो रहा है ये होता ही नहीं। आज जो इस पर राजनीति हो रही है शायद वो राजनीति होती ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कल कहते थे कि मर जाएंगे, जान दे देंगे, हिलने नहीं देंगे, अयोध्या चलो, आज वहीं नमाज पढ़ेंगे, एक बार मस्जिद जहां बन गई तो बन गई, क़यामत तक वो जगह हमारी है। और ये कहते कहते अब वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने दे दी अब हम नहीं दे सकते। ये शब्द जरा देखिए, लीगली इसको अगर आप पकड़ते हैं तो दे दी का मतलब होता है दे दी। अरे भाई हमने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमने मौन धारण किया, ये सत्य है, बस इतनी सी बात है। अब राम भद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता हूं। ये पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी
इंडियन कांग्रेस, अब बोले कांग्रेस आई, जो मौजूदा कांग्रेस है उसको जाएगा, जिसका मतलब आप खूनी कह पंजा। रहे इंडिया गठबंधन, आप कह रहे नहीं, गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं कह रहे, सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को। तो गोली चलाने वाला भी कांग्रेस- इसमें शामिल है, बहुत सारा। कांग्रेस को आप केवल कांग्रेस। इस देश को वाकई अगर कांग्रेस चाहती, कांग्रेस अगर ईमानदार होती, कांग्रेस अगर देशभक्त होती और राष्ट्र के निर्माण के लिए उसी समय सोचती कि यहां सबकी जरूरत है, देश में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा चाहिए, तो 1949 में ये अयोध्या का विवाद समाप्त हो गया होता और जो आज भवन राम मंदिर बन रहा है उस समय बन गया होता। देश के 95% मुसलमान केवल किताबों में नियत पढ़ते, नहीं थी ना, सुन फिर नहीं पाते। नियत नहीं थी ना गुलाम नियत सरवर। नहीं थी, नियत नहीं थी। नियत मोदी लड़ाना सरकार था। की नियत है या नहीं है? नहीं, मैं मोदी पहले सरकार की नियत, क्योंकि आपने इत्तेफाक नहीं रखा उनके स्टेटमेंट से, इसलिए मैं पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस की नियत नहीं थी, अगर ऐसा होता तो बहुत पहले राम मंदिर बन चुका होता। मोदी सरकार की नियत थी, जो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भव्य राम मंदिर बनने की कगार पर है। मैं बिल्कुल 2 मिनट में वहीं आ जाऊंगा, 2 मिनट भी नहीं लूंगा, 1 मिनट जी। तो 1949 से लेकर 1992 तक कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े में जो काम किया, पहले ताला लगाएंगे, फिर मुकदमा करवाएंगे, फिर ताला खुलवाएंगे, फिर वो पूरी और मस्जिद फिर को जो है ध्वस्त करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े कर कर देश फिर को भी आप क्यों टुकड़े कांग्रेस को टुकड़े आप करना जिताएंगे। चाह रहे थे? आपने एक बार काम फिर भी आप क्यों लोग नहीं कांग्रेस को किया? जिताएंगे। रही बात मोदी की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से है। ठीक है सर, वो शुरू से एजेंडा है। तो राजीव तो गांधी श्रेय का भी अगर था। आज भाजपा ले एजेंडा रही है, एजेंडा वो तो लेने दिया एजेंडा जाए, नहीं, मगर गुलाम सच सरवर ये है कि ये साहब, श्रेय कांग्रेस गुलाम को सरवर जाएगा। साहब और आदिल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एजेंडा तो कांग्रेस का भी था, और अगर एजेंडा नहीं होती राजीव गांधी सरकार का, तो चुनाव प्रचार की शुरुआत 89 में अयोध्या से न करती। कुल मिलाकर क्या यह पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको भुनाने में कांग्रेस नाकामयाब नजर आई? वजह चाहे जो भी हो, और जरा खुशी का भी इजहार आदिल हसन साहब कर दीजिएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है 22 तारीख को। जी मैडम, भव्य कार्यक्रम है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री के जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आपने उनका ट्वीट पढ़ा है सुब्रमण्यम जी का? अरे छोड़िए ना सर, और अभी इस सुब्रमण्यम सुप्रीम स्वामी कोर्ट जी का पे जजमेंट चर्चा आप नहीं कर पढ़ेंगी रही। तो आज का मेरा विषय जो है सुन लीजिए, वो राम वो भद्राचार्य सुन के लीजिए मैडम, स्टेटमेंट पर आप है और कांग्रेस को लेकर है कि क्या कांग्रेस के सुनिए, लिए सुनिए अब ना, और थोड़ा कोई सुनिए। स्थिति है नहीं। कांग्रेस को मैडम, राम नाम सुनिए। जपना ही स्वागत भी कर रहे हैं पड़ेगा, ताली बजा के, वो तो उनके लिए देखो। पॉलिटिकल स्केप नहीं है कोई इसको लेकर। ये सवाल था मेरा आदिल जी। सुनिए, अरे बोलने दीजिएगा। बोलने राम देंगे सर, मंदिर इसीलिए का जो आमंत्रित मामला, किया आपको। बाबरी मस्जिद को रात के अंधेरों में बोलिए ना, क्या मना कर रहा है? 27 मिनट के बाद मैडम बोलने नहीं दीजिएगा तो बोलिए, मत बुलाया अच्छा, कीजिए। बोलिए फिर। बोलिए 27 चलिए। मिनट के बाद आप कोई बोलने बात दे रही नहीं है, उसका आदिल बीच साहब, में टोक अब रही है, उसमें 1 तो मिनट मत बर्बाद बुलाइए मत फिर। करिए ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए ना। हाँ सुनिए अब सुनिए, थोड़ा सुनिए। रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई, अरे चोरी बोलिए छुपे, भाई। सुप्रीम कोर्ट कहता है। 1986 में राजीव गांधी गलत ने बोले, कहा, प्रकट राजीव हुए। गांधी के हमारी द्वारा आस्था का उन्होंने विषय है, शिलान्यास ऐसा करवाया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के इस पाप में, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में दोनों बराबर के पापी। कांग्रेस ने शुरुआत की और भाजपा ने इसको खत्म किया। बिल्कुल नहीं है। ये जान लीजिए, एक सच्चाई है, कांग्रेस भी उतना ही इस पाप में है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में। ये तो कोर्ट की कांग्रेस अवमानना ने है, शहीद करवाया ये तो है। कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसमें आस्था नहीं, नहीं, सुप्रीम इनकी कोर्ट बहुत जल्दी का। यहाँ आस्था तो आ जाती है, कोर्ट की हमारी आस्था अवमानना को कर कुछ रहे नहीं कर सकते हैं। ये। बाबरी मस्जिद अरे बोल कोई करके निपटी कोर्ट की नहीं है। अवमानना करे, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आ रही हूँ चक्रपाणी महाराज जी, एक सेकंड। बहुत ही गलत बात है, नहीं चलता है। ये कोर्ट की आदिल हसन साहब, आपने बोलना ये शुरू किया तो सच्चाई है। चिंगारी कोर्ट लगा की दी। अवमानना क्या कर रहे हैं मतलब है? आप तो फिर आप बाबरी कहते हैं मैं मस्जिद बोल 27 करके। मिनट बाद आई आपके पास, न मेरे आपने कोई सवाल कोर्ट का की जवाब अवमानना दिया। नहीं कर रहे हैं, जजमेंट फिर पढ़िए। ऐसे मत करिए ना, कभी किसी वहाँ की पर- भावनाएं वहाँ आहत पर हो, मस्जिद तोड़कर फिर कोई कभी कुछ मंदिर कहेगा तो तोड़कर आपकी मस्जिद भावनाएं नहीं आहत हो बनाई। जाएगी कोर्ट की सर। अवमानना कर रहे हैं, जब मत करिए ना फिर वो बात। नहीं, वहां क्यों पर बात अवैध नहीं? कब्जा जजमेंट किया था, पढ़िए। जो अवैध कब्जा हम लोगों ने हटाया था। हुए हैं। याद रखो, सुप्रीम चीज को कोर्ट का कान में तेल डाल के हमारी सुनो। आस्था पर सुप्रीम कैसे कोर्ट का गुजर रहा है? रजाकारों के भगवान वंशजों को हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान मत कीजिए। दंगाइयों को हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया आदिल हसन? पीवी नरसिम्हा राव ने तोड़वाया है, कान में अच्छा, दूध डाल के। ओहो, हो गया सबका? जान लीजिए। ठीक है सर। इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में
राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अरे एक भाजपा, अवैध RSS ढांचा सब था। मिले। कोई बात नहीं, जिसको कोई बात साफ नहीं, किया उनका गया। अपना टेक है, उनको कहने दीजिए। आदिल फिर हसन शरय साहब को का भी जेल अपना साफ टेक है, किए। कोई बात नहीं, कहने दीजिए। कांग्रेस ने मैडम किया तो शरय जी। क्यों नहीं कहने दे रहे? दीजिए। स्वामी चक्रपाणी वाह जी, भाई वाह, डबल स्वामी डबल गेम चक्रपाणी यहाँ जी, पर खेल रहे हैं। आदिल जी जो कह रहे हैं इस पर हम तो आपका शरय दे रहे ऑब्जेक्शन हैं, आप है? शरय भी नहीं दे रहे। चक्रपाणी जी, इस पर आपका ऑब्जेक्शन है क्या? हाँ ले जाओ बाहर। फिर उसके बाद नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए ऐसा है, 6 बज देखो रहा है। पूर्णिमा जी, बस बंद कीजिए, पूर्णिमा दूसरा जी, चैनल। रामायण रामचरितमानस के बाल कांड में है, महाराज जी बैठे हैं कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारे हाँ, तनु जी। सुबाहु डरही, हाँ, बस देखत ज्वाइन कर यज्ञ रहा है, निशाचर आपको कैमरा धा लगा। वही करही दूसरे उपद्रव चैनल मुनि पर दुख बस पावे। ठीक ठीक। वही हालात हाँ, बस वर्तमान एक- में है। जब विश्वामित्र मुनि त्रेता में यज्ञ करते थे तो विघ्न डालते थे असुर आके। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है तो कुछ लोग जानबूझ करके उसमें विघ्न डालने का अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल जी राहु बन के हो, चाहे ये केतु बन के हो। तो इस तरह से आप बताइए, बाबरी मस्जिद का अभी भी नाम ले रहे हैं। अरे भाई, वो राम मंदिर भव्य बन गया, बाबरी कब तक रटते रहोगे? 5 एकड़ जमीन भी ले लिया, फ्री फंड में ले लिया, और किसी हिंदू ने उससे विरोध नहीं किया। अब आप देश में आग लगाने चाहते हो, आप देश को क्या चाहते हो कि फिर आप जो है गजवाए हिंद बना दें। अरे इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है भाई, भगवान कृष्ण से है भाई, और उस राम मंदिर अब इतने सालों से टेंट में थे तो आपके लिए भी शर्म की बात थी, सबके लिए शर्म की बात थी। आज वो भव्य बन रहा है तो आप फिर भी आग लगाने पे तुले हुए हो। अब कोर्ट की अवमानना कर रहे, बाबरी मस्जिद बोल रहे। अरे बाबरी मस्जिद कैसे भाई, वो खत्म हो गया। बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता था। आप उसको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हो। राहुल लाल जी, अरे आप शायद म्यूट हैं, ये आपको म्यूट हिंदू कर दिया मुस्लिम गया है है। भाई, राहुल लाल जी, विदेशी आपकी आवाज आक्रांता नहीं आ वैसे रही है भारतीयता की अभी। लड़ाई है। राहुल का तो नाम राहु होना चाहिए। ये तो जानबूझ करके ये हिंदू विरोधी बातें राहुल हमेशा करते हैं, राहु की तरह, राहु केतु बन करके। तो इस तरह से ना करो भाई, आप कम से कम जब खुशी की बात हो तो उसमें कम से कम सही विचार रखा करो यार। सनातन धर्म का सर्टिफिकेट राहुल जी, अरे सनातन आप धर्म अपना होना नाम चाहिए, राहुल रख लाल जी। लो, राहुल से राहु। सनातन धर्म का अपमान करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? उनके यही साथ अगर कौन कौन से? फिर उस पर मत सनातन जाइए के आप ना। राहु हो। सनातन धर्म का अपमान एक तरफ होता है, फिर बताए जाते हैं कि राम सबके। अरे बिल्कुल राम सबके हैं। राम तो अपने आप को सभी को अपने में समाहित करने के लिए हैं, लेकिन सनातन धर्म का अपमान करने वाले भी तो वही लोग हैं ना जिनकी वकालत इस वक्त आप बैठकर कर रहे हैं राहुल लाल जी। बिल्कुल नहीं, सनातन धर्म अरे आप करते आए वकालत सर, आप करते आए वकालत। गौमूत्र को लेकर कोई बयान दे दे, कोई सनातन को लेकर स्टेटमेंट दे दे, आप उनकी वकालत करते हैं, डिफेंड करते हैं आप उनको। तो दोहरे रवैये को तो कम से कम प्रचारित मत करिए ना सर, जो है वो कहिए। मैं जो है वही तो बोल रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनने जबरन श्रेय ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट को सरकार के श्रेय बताया जा रहा है। अरे सर, आप नहीं समझ रहे राहुल लाल जी। ऐसा हो गया है। हो सकते हैं। गुलाम सरवर साहब, 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। राहुल जैसे आपकी लोगों सरकार को से फैशन सवाल हो आप गया, साफ बातें क्यों हिंदुओं नहीं की सामने? सनातन को इसी भावनाओं चक्कर को में हल आप परेशान करना, हैं। यह दुर्भाग्य लोकसभा में जीरो होने वाले हैं आप ना हिंदू बन रहे, ना मुसलमान बन रहे, ना भारतीय बन रहे। कुछ तो बन जाइए भाई। जबान क्यों बंद कर ली? देखिए ये बोले, इन्होंने कहा कि अवैध ढांचा था, आप बोलिए ना अवैध अरे ढांचा था, वीर बागी ने जिस प्रकार से हमारे भव्य क्यों नहीं मंदिर को बोलते तोड़ा, राम भक्तों ने तथाकथित ढांचे को हटा करके जब मोदी जी शरण लेते हो आप सुप्रीम कोर्ट को साक्षी आधार बिना किसी किंतु परंतु के पूरे देश में स्वीकार किया। आपने शिलान्यास किसके आदेश पर करवाया? अरे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया तो आदेश किसका था? हाई कोर्ट का था। आदेश कोर्ट का ही तब भी था, तो आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? अरे आप पहले ये बताइए ना, 6 दिसंबर को मस्जिद जो आपने तोड़वाई वो किसका आदेश था? नरसिम्हा राव जी का था, किसका था? अरे उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं आप? तभी तो हिंदू पूछ रहा आपसे, मुसलमान पूछ रहा आपसे, आप हो कहां पर खड़े ये तो बताओ। सत्ता में है और सुप्रीम कोर्ट। अरे आपके लिए राहुल लाल जी एक शेर है, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी चोर एक रंग हो जा। ये दो रंग मत बनिए, या तो भारतीय बनिए या फिर सनातनी बनिए। संविधान से चलेगा। ये क्या बन रहे हैं? मुसलमानों को खुश करने के लिए उसकी तरह की बात, हिंदुओं को कह रहे हैं कि हमने करवा दिया, मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने तोड़वा दिया। अरे तो आपका अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। अरे भाजपा का मामला आर पार है।
भाजपा ने अपना सब कुछ क्लियर कर रखा, मगर आप क्लियर राहुल नहीं लाल जी, करते आप ना। समझ रहे हैं, बहुत स्ट्रेट बात कर रहे हैं इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर जी। वो कह रहे हैं एक तरफ तो हो जाए कांग्रेस, कम से कम क्लैरिटी तो मिले, कंफ्यूजन की स्थिति में अभी भी है। मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा बता दीजिए, आपकी तो बातचीत होती रहती है, जा रही है सोनिया गांधी उसमें मल्लिकार्जुन भी खड़गे या फिर अधीर रंजन चौधरी, अभी तक आप उसमें उसका भी जवाब नहीं दे confusion पाए है। सर। नहीं अरे जाएंगे। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और दिक्कत इसमें राहुल लाल जी क्या है ना, राहुल गांधी जी जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा सुनिए, का चैलेंज है। इतने बड़े चैनल से मैं स्टूडियो में बोल रहा हूं। हिम्मत नहीं है राहुल और गांधी के दूसरी अंदर। तरफ राहुल लाल जी निमंत्रण नहीं जाता पूरे तो देश भी को आप लोग confuse उसमें करना समस्या चाहते हैं। पैदा कर देते कि निमंत्रण नहीं भेजा, निमंत्रण नहीं भेजा। अब निमंत्रण भेज दिया तो चिढ़ जा रहे हैं सवाल पूछने पर। पूर्णिमा जी, कांग्रेस ने अरे जो अपने धर्म का अरे खुद सर नहीं हो क्लियर तो सकता, करें, वो भारतीय कैसे क्लियर तो होगा? करें, ये तो हो, क्लियर तो करें। हिंदू भी तो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, मैं मैथिल जी आपके पास आऊंगी, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, ये क्या दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है? राहुल लाल जी प्लीज अब बीच में मत इंटरप्ट करिएगा। नवल किशोर दास जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मान जी, देखो बहन जी, कांग्रेस का अपना नेतृत्व ही दिशाहीन है, अपनी पार्टी के लिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेने की होड़ देश के क्यों? लिए क्या निर्णय फिर करेंगे? क्रेडिट लेने मैं की होड़ क्यों? आप एक तरफ राम के क्यों अस्तित्व पर सवाल खड़े ये करते तो हैं। वास्तव में क्या है, यही कांग्रेस है जो कहती थी राम काल्पनिक है, तो सेतु कहां से आ गया। यही कांग्रेस कहती थी कि चुनाव के बाद निर्णय होना चाहिए। यही कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी कोर्ट में से कोर्ट फेंक के वापस आ जाते थे। इसलिए मैंने कहा कि दिशाहीन हो गए हैं, परिपक्वता नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत समय तक पुरानी पार्टी रही, पर धीरे धीरे तो पुराना पेड़ भी गिर जाता है। पुराना पेड़, मैंने सुना है कि गांधी जी ने कहा था वह कांग्रेस की जरूरत ने इसे भंग कर देना चाहिए। वो ठीक है, अपनी चलाएं, में उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अब उनको निमंत्रण मिला है। अरे कार सेवा में नहीं गए, प्रतिष्ठा में आओ ना। हम तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, सभी दल के लोगों को कह रहे हैं, किसी मत पंथ के लोग हों, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि भगवान श्री राम सबके हैं, सबके राम सब में राम। तो आप सब आइए, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, पधारिए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, उस परम अनुष्ठान में सबका स्वागत है, आप पधारिए। हम सबका स्वागत करने में तैयार हैं, क्योंकि आप भी तो हमारे ही हो। किसी प्रकार से कुछ लोगों की पूजा पद्धति बदल गई, वो भी हमारे हैं, आए ना, कौन मना करता है। और हम तो इसीलिए स्वागत निमंत्रण करने को भेजा तैयार गया हैं। है। और आए, अपना बिल्कुल आए, अपने का रामलला क्लियर की तो प्राण करो भाई। प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का हिस्सा बने। हाँ। बिना स्वागत है। किसी भेदभाव के निमंत्रण भेज अब दिया गया है। खुद ही लेकिन तय राहुल नहीं लाल कर जी पा पूछ रहे तो हैं कि लीजिए जाना है उनसे, कि नहीं जाना है, मानना पूछ है तो कि नहीं लीजिए, मानना है, तो आएंगे मैं या बताता नहीं हूं। आएंगे, बता ही नहीं पा रहे हैं। पूछ के बताइए हम लोगों को। पूर्णिमा जी, कांग्रेस ढोल बाजे नगाड़े के साथ इस पूरे उत्सव पर शामिल हो रही है। जब निमंत्रण देख नहीं लीजिएगा दिया गया राहुल था, लाल जी, उसके फिर बहुत आपकी पहले से ही कांग्रेस आधिकारिक के विभिन्न आपकी राज्यों आधिकारिक के पुष्टि ले रही हूँ कांग्रेस फिर मैं इसके कार्यकर्ता जो साथ। अयोध्या जाने के पूरी राहुल लाल तैयारी जी, में पहले से लगे हुए हैं। आधिकारिक इसलिए पुष्टि इसको ले रही हूँ लेकर मैं फिर। confusion फैलाया जा रहा बाद में है। मत कहिएगा। यहाँ पे मान जी की तरफ से वो बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है। बाद में मत कहिएगा फिर राहुल लाल जी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ राहुल जी लाल जी की कोई नहीं जाएंगे। कोई confusion नहीं है। ये सब हम तो कंफ्यूज स्वागत है। कर रहे हैं, आइए, स्वागत है। कांग्रेस के मैं तो कहता हूँ स्वागत को जाना चाहिए। ठीक है मैथिल साहब, एक मेरा सवाल ये है कि ठीक है राहुल लाल जी, ये जो कांग्रेस की स्थिति है अभी, मैं कहती हूँ कि राम का मुद्दा हमेशा से राजनीति का सेंटर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर वो किसी भी पार्टी के लिए क्यों ना हो। 2024 का चुनाव सर पर है, क्या ये एटीट्यूड, क्या ये परसेप्शन कांग्रेस जो तय नहीं कर पा रही, कंफ्यूजन की स्टेट 2024 में उसको डेंट करेगा? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और खबर यह भी है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद एक बुकलेट जारी करेगी, यह बताते हुए कि कांग्रेस ने किस तरीके से इसमें अवरोध पैदा किया। बताएगी हर जगह जाके कि राम मंदिर का निर्माण अगर रुका तो उसमें कांग्रेस कहां पर खड़ी थी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि राजनीतिक मुद्दा ये कांग्रेस के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडे में था। ना मैं बता दूंगा आपको, हमारा एजेंडा नहीं था, वो हमारी सोच थी। सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं आपको पूर्णिमा जी, वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, एक्सटेंशन होता गया, एक्सटेंशन भी होता गया, तो राजनीति का मुद्दा तो ये था। लेकिन मुझे ये बताइए, कभी रहा ही नहीं, राजनीति का मुद्दा तो था, हमारे चलते हुए रक्त के अंदर जो प्रवाह है, हमारे हृदय की जो धड़कन है, वो ठीक है, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दे दीजिए प्लीज, मैं बता रहा समय खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो राजनीतिक मुद्दा था, ये कांग्रेस के लिए था, कभी ताला खोलेंगे, कभी ताला बंद करेंगे। और जब
वो ढांचा, विवादित ढांचा दहाया गया। ठीक है। उसके बाद नरसिंह राव जी ने क्या कहा था, हम दोबारा से वो मस्जिद वहां पर बनाएंगे। ये एक मानसिकता इनकी है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, महत्वपूर्ण सी, ये जो कांग्रेस की बात सुन कही लीजिए, गई थी, हाँ। कांग्रेस जो ये कांग्रेस आज चिल्ला रही है ना, ये कह रहे हैं ना कि हम जाएंगे, अरे किस मुंह से जाओगे? ठीक है मान जी, 10 किस सेकंड मुंह आपको से दिया, कुछ जाओगे? कहना चाह रहे हैं मान जिस जी। राम मंदिर को मान जी 10 सेकंड दिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया, बीजेपी ने सपोर्ट किया, ठीक है कांग्रेस सर। भी कर सकती थी, ठीक दूसरी है। पार्टियां भी कर सकती थी, बिल्कुल। हमने मना ठीक नहीं है। किया था। ठीक है सर। हम मना नहीं किया था। कांग्रेस भी भारतीय मुझे- जनता पार्टी ने प्रारंभ से लेकर आज तक सहयोग किया है। आज भी देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, दूसरे लोग कर सकते थे, क्यों नहीं किए? दूसरे से विरोध कर रहे थे, विरोध, इनको दूसरे विरोध कर रहे थे। चिट्ठे भेजिए। अब कालने भी बन रहे हैं। नहीं, पहले फिर भी मैं कह रहा हूं, जाने का आइए, तय तो करें प्रतिष्ठा सर, समारोह जाने में का आइए, तय तो स्वागत है। करें, फिर सामने से जाना है, चुपके चुपके जाना है, ये तो खैर बात की बात हो